अगर आप जानना चाहते हैं कि पीसीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या करें तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पीसीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए यानी कि क्या योग्यताएं होनी चाहिए, पीसीएस ऑफिसर कौन होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कितने पेपर आपको देने होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, इसके अलावा पीसीएस ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखिए। तो मेरा नाम है प्रदीप मौर्य, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राइट इन्फो क्लब, जहां पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आज की इस ज़बरदस्त एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं और सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फुल फॉर्म की। पीसीएस का फुल फॉर्म होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विस, यानी कि प्रांतीय सिविल सेवा। ठीक है, चलिए पीसीएस परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी द्वारा किया जाता है। ठीक है, यूपीपीएससी का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अलग अलग राज्यों के जो लोक सेवा आयोग हैं वो पीसीएस परीक्षा का आयोजन कराते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है ये पीसीएस का आयोजन कराता है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है यानी कि एमपीपीएससी जो है ये भी एमपीपीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों के जो लोक सेवा आयोग हैं यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन है वो पीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, इस परीक्षा का आयोजन अलग अलग राज्यों के लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के पश्चात अभ्यर्थी को एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डीएसपी, एआरटीओ, वीडीओ, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर, व्यापार कर समेत विभिन्न विभागों में उच्च पदों पर नियुक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो पीसीएस परीक्षा के द्वारा आप इन पदों को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इनमें से किसी भी पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और भी पोस्ट होते हैं जो आप पीसीएस के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि पीसीएस ऑफिसर बनने के लिए, पीसीएस अधिकारी बनने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप एक पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में कंप्लीट किया है, किसी यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने चाहे बीए कोर्स किया हो, चाहे बीएससी किया हो, चाहे बीकॉम किया हो, बीटेक किया हो, बीसीए किया हो, कोई भी अगर आपने बैचलर डिग्री कोर्स किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं एज लिमिट की। पीसीएस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी यानी कि कैंडिडेट की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होना आवश्यक है तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स पीसीएस परीक्षा देना चाहते हैं, पीसीएस एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनकी जो एज है 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 21 to 40 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको कैटेगरी वाइज कुछ छूट भी मिल जाती हैं जो चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शारीरिक मापदंड की, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट्स की। फिजिकली क्राइटेरिया क्या है समझते हैं। राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा पीसीएस परीक्षा में कुछ विशेष पदों, पुलिस उपाधीक्षक, अधीक्षक, कारागार इत्यादि के लिए शारीरिक मापदंड सामान्यतः 165 से 167 सेंटीमीटर की लंबाई तथा कुछ विशेष पदों जैसे सांख्यिकी अधिकारी, वैश्विक शिक्षा अधिकारी, लेखा अधिकारी इत्यादि के लिए विशेष शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो इनके लिए ये क्राइटेरिया है। अब हम बात करते हैं कि पीसीएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, पीसीएस चयन प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम देना होता है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा देनी होती है। ठीक है, और ये जो परीक्षा है, ये जो एग्ज़ाम है, ये केवल क्वालिफाई करने के लिए होता है। ठीक है, इसके जो मार्क्स हैं वो आपकी फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आप मेन एग्ज़ाम दे सकते हैं। स्टेप नंबर 2 हमारा आता है मेन एग्ज़ाम। ठीक है, मेन एग्ज़ाम यानी कि मुख्य परीक्षा। अगर आप प्रीलिमिनरी क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको मेन एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। मेन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद स्टेप नंबर 3 आता है, यानी कि इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है अगर आप मेन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो। ठीक है, इंटरव्यू को पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं। अगर आप इंटरव्यू जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं, तब आप फाइनली पीसीएस ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है पीसीएस सिलेक्शन प्रोसेस, पीसीएस चयन प्रक्रिया।
ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रीलिमिनरी में कितने पेपर आपको देने होते हैं और मेंस में कितने पेपर आपको देने होते हैं। बात करते हैं प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की, तो इसमें आपको टोटल 2 पेपर देने होते हैं, यानी कि टोटल 2 पेपर आपको देने होते हैं। फर्स्ट आपका होता है जनरल स्टडीज़ फर्स्ट का, ठीक है। इसमें कुल 150 प्रश्न होते हैं, यानी कि टोटल जो हैं वो 150 क्वेश्चंस होते हैं और 200 अंक के होते हैं, यानी कि 200 मार्क्स के होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दूसरा पेपर आपका होता है जनरल स्टडीज़ सेकंड का, इसे एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं, 200, यानी कि 200 मार्क्स के, ठीक है। बात करते हैं मेन एग्जाम की, तो इसमें आपको टोटल 8 पेपर देने होते हैं, टोटल 8 पेपर आपको देने होते हैं किसमें, मेन एग्जाम, ठीक है। फर्स्ट आपका होता है जनरल हिंदी का, यानी कि सामान्य हिंदी का, और इसके जो मार्क्स हैं वो कितने होते हैं, 150, यानी कि 150। दूसरा पेपर आपका होता है एसे का, यानी कि निबंध का, ठीक है। और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने होते हैं, 150 होते हैं, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 150 होते हैं एसे के लिए। नंबर 3 आपका है जनरल स्टडीज़ फर्स्ट का, ये भी 200 अंक का होता है, यानी कि 200 मार्क्स का होता है। फोर्थ पेपर आपका है जनरल स्टडीज़ सेकंड का, ये भी 200 मार्क्स का होता है। फिफ्थ आपका आता है जनरल स्टडीज़ थर्ड, ये भी 200 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट आपका है जनरल स्टडीज़ फोर्थ, ये भी 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। नंबर 7 आपका आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे उसका पेपर होगा, ठीक है। ये भी 200 मार्क्स का होगा। और नेक्स्ट है, यानी कि जो लास्ट है वो भी है ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, ये भी 200 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से जो मेन एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स हैं वो हो जाते हैं 1500, यानी कि 1500, ठीक है। और उसी के साथ इंटरव्यू, यानी कि जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है वो कितने का होता है, 100 मार्क्स का होता है, 100 अंक का होता है, ठीक है। इसमें जो टोटल मार्क्स होते हैं वो कितने हो जाएंगे, 1500 और 100, यानी कि 1600, ठीक है, 1600, ठीक है। तो टोटल मार्क्स जो है वो कितने हैं, 1600, 1600, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो हमने इसके कितने पेपर होते हैं इस चीज़ के बारे में बात कर ली, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि पीसीएस ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। देखिए, जो सैलरी है वो अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स के लिए अलग अलग होती है, जैसे कि पीसीएस के अंडर में कई सारी जॉब प्रोफाइल्स आती हैं, ठीक है। तो हम अप्रॉक्स आपको सैलरी बताने वाले हैं। पीसीएस ऑफिसर की सैलरी लगभग 60,000 के करीब होती है। साथ में आपको रहने के लिए घर, नौकर, सरकारी वाहन और समाज में काफ़ी इज्जत भी मिलती है, जो किसी के लिए भी पैसों से ज़्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। तो आपको सैलरी मिलती है और उसके साथ में और भी सारी सुविधाएं मिलती हैं और भी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो सैलरी जो है वो अप्रॉक्स 60,000, 65, 56, ठीक है, ऐसे सैलरी होती है और उसके साथ में अन्य सुविधाएं मिलती हैं आपको सरकार की तरफ से, ठीक है। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, चीज़ें समझ में आई है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राइट इन्फो क्लब को, जहां पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन।